नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल में विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम के उपरांत सीएम सैनी ने विद्यार्थियों से संवाद किया और आने वाली परीक्षाओं की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा केवल एक संवाद नहीं बल्कि आपके सपनों को पंख देने का माध्यम है। विकसित भारत 2047 का सपना हमारे विद्यार्थियों के मजबूत कंधों पर टिका है। हमें अपनी शिक्षा और संकल्पों के साथ हर पैमाने पर खरा उतरना है। आज प्रधानमंत्री जी ने कई विषयों पर आप देश भर के बच्चों से बातचीत किया है। मैं आप सबको आने वाली परीक्षाओं की मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े, ऊंचाई को छुएं और विकसित भारत में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। और आने वाले समय में उन्होंने जो कहा है, चाहे स्वच्छता की बात हो, स्वच्छता के अंदर भी जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स के ऊपर हर व्यक्ति को उसके ऊपर खरा उतरने की आवश्यकता है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में कनाडा की अल्बर्टा सरकार की इंडिजीनियस रिलेशन मंत्री सुश्री राजवंसा के नेतृत्व में कनाडा से आए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान निवेश, इनोवेशन, उच्च शिक्षा, पार्टनरशिप, कौशल विकास और ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और व्यापार में सेक्टोरल सहयोग पर केंद्रित चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने कनाडा हरियाणा पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए पूरे समर्थन का आश्वासन भी दिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल जेल अकादमी के दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम सैनी ने रिक्रूट मूल प्रशिक्षण कोर्स बैच 1 के 116 सहायक अधीक्षक और वार्डन को बधाई देते हुए कहा, जेल केवल दंड नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने जेल वार्डन और हेड वार्डन के भत्तों में बढ़ोतरी, रेडियो, जेल स्टेशन और लाइब्रेरी जैसी पहलों और जेल सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न केवल नए जेल पुलिसकर्मियों के दीक्षांत परेड की सलामी ली बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जेल विभाग के आधुनिकीकरण और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। समारोह के अंत में राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज राष्ट्रध्वज और हरियाणा जेल ध्वज के सम्मुख खड़े हैं, तब आपका यह संकल्प लेते हैं कि आप संविधान और कानून और मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। साथियों, कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण वो स्तंभ होती है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं बल्कि ये स्थान ये सुधार का, पुनर्वास का और मानवीय परिवर्तन की ये प्रयोगशाला होती है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड की राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी में अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और हितधारकों को
संबोधित किया। चंडीगढ़ में आयोजित संगोष्ठी में सीएम सैनी ने कहा, कृषि को लाभकारी बनाए बिना ग्रामीण समृद्धि की कल्पना अधूरी है। इसके लिए हमें कम भूमि में अधिक उत्पादन और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे नवाचारी मंत्रों को केवल नीतियों तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना होगा। इस अवसर पर वर्ष 2026-27 का स्टेट फोकस पेपर भी जारी किया गया, जिसमें हरियाणा की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता 3,67,000 करोड़ रुपए से अधिक आकी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% की उल्लेखनीय वृद्धि है, जो राज्य के विकास की दिशा में एक सशक्त संकेत है। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न समितियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल के गांव खानपुर से गुजरते समय काफिला रुकवाकर ग्रामवासियों से भेंट की और उनका हालचाल जाना। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा कि हरियाणा के मेरे परिवारजनों से मिल रहा ये स्नेह और आशीर्वाद ही हमें दिन रात उनकी सेवा में लगे रहने की ऊर्जा प्रदान करता है।